अब अगर नरेंद्र मोदी काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिए होते संसद में, तो 15-20 लाख तो छोड़िए, 15-20 करोड़ एक आदमी को मिल सकता था। लेकिन वो तो देना ही नहीं था उनको, वो तो उनको चाहिए था देश खरीदने के लिए, भारत खरीदने के लिए, इंडिया खरीदने के लिए, देश को कुछ चोर गुजरातियों का गुलाम बनाने के लिए, जिस मिशन पर नरेंद्र मोदी काम कर रहे थे, इसके लिए जो पैसे की जरूरत थी उसको दबा करके बैठ गए। तो वो भी जुमला हुआ। अब उस जुमले से पीछे छुड़ाते फिर रहे हैं। कहीं बोल के कोई पत्रकार दिखाए, उसको सुधीर जैसी ही लात पड़ेगी। भले ही लात मारने वाली ईरानी बाई नहीं होगी तो कोई और होगा, लेकिन लात तो पड़ेगी। उसके बाद 100 स्मार्ट सिटी आप ढूंढते रह जाएंगे। बुलेट ट्रेन, मुझे नहीं पता कि आपके जीते जी आएगा भी या नहीं। मैं देश के बच्चों को कह रहा हूं, बुलेट ट्रेन तो छोड़िए, जो ट्रेन थी वो भी गायब हो गई। और 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना भाड़ा किराया देने पर भी सही यात्रा के लिए आपको रेल उपलब्ध नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, कब बालासोर में टपक जाएंगे आप, टपका दिए जाएंगे आप, ये भी कोई कहा नहीं जा सकता। तो ये रहा कि 15-20 लाख यूं ही मिल जाएंगे, वो जुमला साबित हुआ। स्मार्ट सिटी जुमला साबित हुआ, बुलेट ट्रेन जुमला साबित हुआ, किसानों की आय जुमला साबित हुआ। बेचारे 13 महीने तक किसान बैठे रहे, सब कुछ कर डाला उनके साथ, उन पर गोलियां चलवाने की कोशिश की लाल किले से, वो भी नहीं करवा पाए, क्योंकि जिनको आदेश दिया उन्होंने नहीं पालन किया। क्योंकि जिनके हाथों में बंदूकें थी गोली चलाने के लिए, और जब जवानों के हाथों में बंदूकें थी तो किसान सामने खड़ा था, यानी उनका बाप, जवानों का बाप किसान, किसान से ही तो जवान। अब ये कोई गुजराती थोड़ी जाता है सेना में, तो किसान और किसान के बेटे जवान, तो वो गोली नहीं चलाए अपने पिताओं पर, वो नहीं कर पाए। 13 महीने बिठा के रखा, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उनको शहीद तक का दर्जा नहीं दिया, संसद में उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी। इससे बड़े क्रूर इंसान को आप कहां देखेंगे? तो दोगुनी, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, वो भी जुमला साबित हो गया। उससे भी भागते फिर रहे हैं। अब कहीं किसानों का नाम नहीं लेते, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, या किसानों के लिए हमने ये सुविधा उपलब्ध करा दी। क्योंकि किसानों के लिए जो सुविधा, जैसे फसल बीमा है, या जो भी उनको सुविधाओं के नाम पे जो उनके नाम से लूट खसोट मची हुई है, मोदी सरकार ने मचाई है, वो भी उन तक सीधे नहीं पहुंच पाती। बीमे की का प्रीमियम तो कंपनी काट लेती है, क्योंकि वो भी रिलायंस, यानी वो भी इनके गुजराती भाइयों की है। बीमे की रकम तो काट लेती है, प्रीमियम तो काट लेती है, लेकिन मुआवजा नहीं देती नुकसान होने पर। तो हर तरह से, और उतने से दिल नहीं भरा तो 3 पहले भूमि अधिग्रहण बिल लेके आ गए। और नरेंद्र मोदी जो भूमि अधिग्रहण बिल लाए थे, वो भी अंग्रेज डलहौजी, सबसे बड़ा खतरनाक अंग्रेज था जिसने लोगों की जमीनें छीनी थी, डलहौजी, उससे भी खतरनाक कानून लेके आए थे भूमि अधिग्रहण। हालांकि उसका विरोध हुआ, कांग्रेस तब मजबूत थी लोकसभा में और जो भी थी, लेकिन राज्यसभा में मजबूत थी, ये कानून नहीं पास करवा पाए। 3 बार कोशिश किए, उसके बाद उससे पीछे हटना पड़ा।
तो वही कानून बदल करके थोड़े दिन बाद किसान बिल के रूप में लेके आए। वहां भी जब 13 महीने किसानों ने आंदोलन किया तो उनको भी ठगा, झूठ बोलकर उनको घर भेज दिया, आज तक उनके लिए कुछ नहीं किया। यानी वो भी किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, किसानों की आत्महत्या रुक जाएगी, वो भी जुमला साबित हुआ। किसानों की आत्महत्या बढ़ी है और उनकी आय दोगुनी क्या, अब तो उनकी आय ही नहीं मिल रही है, एक पैसा भी उस पर नहीं मिल रहा है, उससे कम में बेचना पड़ रहा है। किसानों की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है, किसान आत्महत्या बढ़ती जा रही है। लेकिन सेंगोल बाबा के दरबार में कोई सुनवाई नहीं है, तो वो भी जुमला साबित हुआ किसानों की आय दोगुनी करने का। रोजगार पर बहुत बड़ा स्टंट मारा था, बहुत बड़ी बात बोल दी थी, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 2 करोड़ लोगों की नौकरी हर साल इन्होंने छीन ली, वो भी जुमला साबित हुआ। अब वो भी कहीं आपको नहीं दिखाई देता होगा कि नरेंद्र मोदी किसी भी मंच से रोजगार की बात करते हो, नौकरी की बात करते हो, तो वो भी भूल गए, वो भी जुमला साबित हो गया। मैं ये सारी बातें जहां जहां नरेंद्र मोदी ने धोखा दिया, झूठ बोला, जुमला बोला, मक्कारी की, देश को ठगा, जितने नारे लाए, सबके सब नारे लगाए, सबके सब झूठ साबित हुए, उन सारे अपने बोले गए शब्दों से, जुमलों से, झूठ से मुंह छुपाते नरेंद्र मोदी फिर रहे हैं। लेकिन एक जुमला उन्होंने आज तक नहीं छोड़ा है, जबकि उस पे नंगे क्या, मतलब क्या से क्या हो गए पता नहीं, लेकिन उस जुमले को उन्होंने, अगर आपके सामने ये कहें यार, बोलें कि आप ढूंढ के, आप देख के बताइए या सोच के बताइए, गूगल सर्च करके बताइए कि नरेंद्र मोदी कहीं भी किसानों की आय दोगुनी करने की बात की, 15-20 लाख यूं ही देने की बात की, काले धन की बात की, बेरोजगारी की बात की, गरीबी की बात की, महंगाई की बात की, किसी चीज की बात की नहीं। मुंह छुपाते फिर रहे, भागते फिर रहे उससे, लेकिन अपना एक जुमला आज भी बंदा इस्तेमाल करता है, आज भी, और वो है चोर मचाए शोर, यानी न खाऊंगा न खाने दूंगा। गाहे बगाहे किसी न किसी मंच से आज भी बोल देते हैं। लेकिन ये देखिए देश का दुर्भाग्य या देश की समझ, या मैं नहीं जानता कि जिसके नाम लेकर जिसको नरेंद्र मोदी बोलेंगे ये चोर है, दूसरे दिन वो उनके पार्टी में मिलेगा, उनके घर में मिलेगा, उनके मंत्रालय में मिलेगा। लेकिन बंदे की हिम्मत देखिए, आज भी उस जुमले का इस्तेमाल करता है बड़े बड़े धड़ल्ले से कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, है भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाऊंगा, भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा, 0 भ्रष्टाचार हमारी पार्टी में, वगैरह वगैरह वगैरह। इस जुमले का, भ्रष्टाचार वाले जुमले का इस्तेमाल गवाहे बगाहे आज भी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, यानी चोर मचाए शोर, आज भी शोर मचा रहे हैं, जबकि खुद ही हैं। वही अडानी का 300 लाख करोड़ रुपया, और अडानी की पूरा एम्पायर, रामदेव का पूरा एम्पायर सब नरेंद्र मोदी का है। 300 लाख करोड़ से ज्यादा अंडरग्राउंड करके नरेंद्र मोदी विदेशों में रखा और रखवाया है विनोद अडानी जैसे चोरों के हाथों में दे करके, और उसी पैसे से भारत की संपत्तियां, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत के रोड, रेलवे, पोर्ट खरीद करके अडानी को दे रहे हैं। वो तो अडानी तो नाम मात्र का है, मतलब खुद खरीद रहे हैं, देश को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं।
अब तो संविधान पर भी हाथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि सारे जुमले तो जुमले साबित हो गए, लेकिन एक नारा नरेंद्र मोदी अभी भी अपनाते हैं, क्योंकि उसमें बड़ा भ्रम है और उस भ्रम का फायदा नरेंद्र मोदी उठाते हैं। बाकी सब जगह तो नंगे हो गए, बाकी सारे जुमले उनके नंगे हो गए, यहां तक कि उन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि हाँ जुमला था। लेकिन खाऊंगा ना खाने दूंगा वाला जुमला अभी भी चल रहा है। सारी नंगई के बाद, सारे खुलासे के बाद, सारा बोलने के लायक भी नहीं बचे हैं नरेंद्र मोदी उसके बाद भी। जिसको नरेंद्र मोदी ने उंगली उठा के बोला ये चोर है, मतलब चोर मचाए शोर, ये चोर है, दूसरे दिन वो उनकी पार्टी में मिलेगा, दूसरे दिन वो उनकी पार्टी के जरिए मुख्यमंत्री बन जाएगा, दूसरे दिन वो किसी न किसी प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। और न जाने बहुत सी जगह है जहां यानी मोदी के गैंग में शामिल हो जाएगा। जैसे ही नरेंद्र मोदी किसी पर उंगली उठाए ये चोर है, तो समझ लो वो उसको समझ में आ जाता है कि अब हमारे दिन पूरे हो गए बाहर रहने के, भाई अब चलो नरेंद्र मोदी के गैंग में ही शामिल हो जाते हैं। काय को जेल जाना, काय को पंगा लेना। और ये जुमला नरेंद्र मोदी इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपको इस बारीकी को समझना पड़ेगा कि आखिर नरेंद्र मोदी चोर मचाए शोर, यानी न खाऊंगा न खाने दूंगा वाला जुमला या भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा वाला जुमला क्यों नरेंद्र मोदी अभी तक इस्तेमाल कर पा रहे हैं, चला रहे हैं, ये आप समझिए। क्योंकि ये जुमला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का हथियार है। इस हथियार के 2-3 मिसाइलें हैं, जैसे ईडी हुआ, सीबीआई हुआ, आईटी हुआ। तो जैसे ही किसी को डराना होता है उसके घर छोड़ देते हैं। अब किसी के यहां सीबीआई आ गई, किसी के यहां आईटी आ गया, किसी के यहां ईडी आ गई, तो झूठ मूठ ही सही अपने डाबर मीडिया है उनको लगा देते हैं कि वो चोर है, साबित करो, बोलो, चिल्लाओ, हो ना हो चिल्लाओ, चिल्लाना शुरू करते हैं, खुद भी चिल्लाते हैं जोर जोर से, ये चोर है, ये चोर है। दूसरे दिन वो उनकी पार्टी में आ जाता है, उनके साथ आ जाता है, उनका मुख्यमंत्री बन जाता है, उनका उप मुख्यमंत्री बन जाता है, उनके अगल बगल बैठ जाता है, उनके चरणों में बैठ जाता है। तब चोर नहीं होता। अब सवाल यह है कि इनमें इतनी, मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इतनी शर्म बाकी नहीं है कि जिसको कभी गाली देते हैं दूसरे दिन जीजा बना लेते हैं। कैसे करते हैं? जिसको चोर चोर कहते हैं उसको दूसरे दिन दामाद बना लेते हैं। ये कैसे कर पाते हैं ऐसा, ये समझ में नहीं आता। अब बोले तो बोले क्या, करें तो करें क्या। सिंगोल वाले बाबा ने बोल दिया तो बोल दिया, आज चोर है तो चोर है बोलेंगे, दूसरे दिन पार्टी में आएगा तब क्या बोलेंगे, तब चुप हो जाएंगे, बोल ही नहीं पाते। अब पूछिए किसी से कि किसी भी इनके प्रवक्ता से, जब दूसरे पार्टियों के प्रवक्ताओं से भिड़ंत होती है, वो सवाल पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछते, पूछते हैं कि भाई ये आदमी तो चोर था, आपकी पार्टी में गया तो कैसे साहूकार हो गया। तो वो अगर वो पूछेंगे कि ये आदमी चोर था, आपकी पार्टी में गया, साहूकार कैसे हो गया, तो इनके प्रवक्ता और इनके नेता जानते हैं क्या बोलते हैं? कश्मीर में हिंदुओं के साथ इतना दुर्व्यवहार हो गया, उसकी बात तो आप नहीं बोलते। कहने का अर्थ ये है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। और ये देश के सबसे बड़े लुटेरे हैं, इसीलिए मैंने कहा चोर मचाए शोर, और इसीलिए शोर मचा रहे हैं। 80% बैंकों के डिफॉल्टर,
80% बैंकों के डिफॉल्टर गुजराती हैं। 80% बैंकों को लूट करके भागने वाले देश छोड़कर गुजराती हैं। 80% बैंकों का लोन लेकर के वापस न करने वाले विलफुल डिफॉल्टर गुजराती हैं। 80% ब्लैक मनी, अगर आप अल्टीमेट ओनर का नाम पूछेंगे तो सबके सब गुजराती हैं। इनके भाई बंद हैं, अडानी अंबानी हैं, विनोद अडानी जैसे चोर हैं, नीरव मोदी मेहुल चोकसी जैसे चोर हैं, ललित मोदी जैसे चोर हैं। करेंगे क्या? लेकिन फिर भी उस जुमले का इस्तेमाल इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ईडी इनके हाथ में, सीबीआई इनके हाथ में, आईटी इनके हाथ में, किसी के घर भेज देंगे, बोलेंगे वो तो चोर है। इसलिए इसका इस्तेमाल जीरो टॉलरेंस, छोड़ेंगे नहीं। हम तो लड़ते रहेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये नारा इसलिए ये इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि ईडी, सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल करते रहे और उसी इस्तेमाल से ये नारा भी लगा पाते हैं। लेकिन इतनी नंगाई के बाद दूसरे दिन जब इनकी पार्टी में शामिल हो जाता है, मुंह बंद हो जाता है, थोड़े दिन चुप रहते हैं, फिर एक नया टास्क, एक नए आदमी के को थ्रेट, एक नए आदमी के यहां ईडी भेजना, सीबीआई भेजना। अब इससे एक फायदा देश को हो रहा है, इस बात को आप समझिए। नरेंद्र मोदी के चोर मचाए शोर से और नरेंद्र मोदी के ये भ्रष्टतम भ्रष्ट से नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं उससे एक बहुत बड़ा फायदा देश को हो रहा है। नरेंद्र मोदी के ईडी, सीबीआई और इन सब के इस्तेमाल से देश को सबसे बड़ा फायदा यह हो रहा है कि देश के सामने दो चेहरे एकदम साफ साफ सामने आ रहे हैं, एक चोर और दूसरे ईमानदार। चोर कौन है, ईमानदार कौन है? नरेंद्र मोदी कहते हैं वो छोड़ दीजिए, चोर कौन है, ईमानदार कौन है? मेरे दोस्त, चोर वो है, फ्रॉड वो है जो दूसरे दिन नरेंद्र मोदी की ईडी, सीबीआई के डर से उनकी पार्टी में शामिल हो जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, उप मुख्यमंत्री बन जाता है, या नेता बन जाता है, या मंत्री बन जाता है। चोर वो है। यानी सारे गटर छाप, जो गटर छाप वो वाला गटर नहीं, मतलब भ्रष्टाचारी गटर छाप जितने भी नेता हैं सबके सब एक तरफ होते जा रहे हैं। और जितने भी नेता ताल ठोक के खड़े हैं, उखाड़ना है वो उखाड़ लो, इस तरह से जो ताल ठोक रहे हैं, ये देश के सामने साबित हो रहा है कि ये सही है, ये सच्चा आदमी है, ये ईमानदार। उसके ईमानदारी की गारंटी नरेंद्र मोदी खुद ही दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी खुद ही देश के लिए एक हंस का काम कर रहे हैं, दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर रहे हैं।